जय हिंद साथियों, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं सारे क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाला हूं और ये टेस्ट हूबहू आपके एग्जाम पेपर के इंटरव्यू से रहेंगे। तो आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन का आंसर पता हो उसका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे, सेकंड पार्ट में फिर 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर थर्ड पार्ट में 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। उसी तरह से हम लोग टोटल 60 क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना समय लिए हुए। तो पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है क्षेत्रफल के अनुसार से। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे कठोर खनिज कौन सा है? तो कठोर खनिज जो है सबसे ज्यादा पृथ्वी पर वो जो हीरा है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण जो है वो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में फर्स्ट टाइम जनगणना कब हुआ है? तो 1951 ईस्वी में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, पोंगल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल महोत्सव जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला हमारा 10वां प्रश्न है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कथकली जो है केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी जो डी जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? यानी भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो हमारे भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी या कौन थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो इंदिरा गांधी है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ए जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत में यानी राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के कितने उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट है? भारत में टोटल जो है 25 हाई कोर्ट है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता होता है यानी आवश्यकता पड़ती है? तो विटामिन डी जो है हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है और ये विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है गोमुख ग्लेशियर में है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ हमारा सेट 1 जो है समाप्त होता है। अब हम लोग सेट 2 की ओर बढ़ेंगे। तो 20 में से आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा।
चलिए सेट 2 शुरू करते हैं। तो सेट 2 शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर वीडियो मजा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए फर्स्ट प्रश्न है, भारत रेलवे की सबसे पुरानी रेलवे स्टेशन कौन सी है? तो भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी जो रेलवे स्टेशन है वो हमारे बंबई थे, और बंबई को हम लोग अभी बोलते हैं मुंबई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाले ट्रेन कौन सी है? तो सबसे लंबी दूरी जो है विवेक एक्सप्रेस तय करती है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में होते हैं? तो ओलंपिक खेल हर 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हमारे 1942 को हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी क्वेश्चन मैं अभी लोग बता रहा हूं सारे मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, इसलिए थोड़ा स्पीड से बता रहा हूं ताकि आप लोग को भी जल्दी जल्दी समझ में आ जाए और जल्दी क्लियर हो सके सारे टॉपिक्स एग्जाम से पहले। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन का संबंध किससे था? तो चंपारण आंदोलन का संबंध जो है वो किसानों से था, क्योंकि किसान ने ही चंपारण आंदोलन की शुरुआत किया था गांधी जी के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी जो नदी है गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कथकली से याद रखना केरल का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो अभी सिंधु नदी बताएं आप लोगों को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हो सकता है दोस्तों आप लोगों को इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीटेड मिले, मैं रिपीटेड इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोग 2-3 बार प्रश्नों को देखें, आपका माइंड में सेट हो जाए क्वेश्चन, आपको याद हो जाए अच्छी तरीके से। क्योंकि आप जितने बार क्वेश्चन को देखोगे, जितने बार पढ़ोगे, उतने ज्यादा आपको याद होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माता जो है भीमराव अम्बेडकर जी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है इसका। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट है? तो भारत में टोटल जो है 25 हाईकोर्ट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता है? तो विटामिन डी जो है हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोमुख ग्लेशियर से गंगा नदी का शुरू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसको सही जवाब है। चलिए अब हम लोग यहाँ से सेट 2 हमारा खत्म होता है, अब सेट 3 की ओर चलेंगे। चलिए फर्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सैनिक दिवस जो है वो जाकर के हमारे 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। सेट 2 में दोस्तों सारे आप लोगों के दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। बहुत को इसका आंसर 26 जनवरी करते हैं जो कि गलत है। चलिए अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? नहीं, किसकी जयंती को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं? तो स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस मनाते हैं, इसको हम लोग नेहरू जयंती भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शहीद दिवस जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न और 15वां प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस वर्ष से मनाया जाने लगा? फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय खेल दिवस 1991 में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटक दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? तो डॉक्टर दिवस जो है वो जाकर के हमारे 1 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, वायु सेवा दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी, वायु सेवा की जगह दोस्तों यहाँ सेना होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जाकर के हमारे मनाए जाते हैं 8 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ भी हमारा तीसरा सेट भी समाप्त होता है। तो टोटल दोस्तों हम लोग अभी तक बहुत ही स्पीड से 20 करके 60 क्वेश्चन पढ़ लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसमें से आप लोगों का स्कोर कितना हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।